हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हेयर। से देखिए, मेड के साथ अगर हम प्रेपोजिशन डिफरेंट यूज़ करते हैं तो उसका मतलब किस सेंटेंस में मेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आने वाला है। पहले हम इन्हें समझेंगे कि कौन कौन से प्रेपोजिशन आ सकते हैं, फिर हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि इनमें कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। आप भी फिल कीजिएगा मेरे साथ। देखो, पहले है मेड फॉर, यानी फोर का मतलब होता है के लिए, यानी किसके लिए। फॉर होम, किसके लिए बना। जैसे हम ये बोलें कि ये कोई केक वगैरह बनाया तो हमने कहा दिस इज़ मेड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बनाया गया है ना। मेड इन, कहाँ पर बना है, प्लेस बताना है। जैसे दिस मोबाइल फ़ोन इज़ मेड इन चाइना या फिर इंडिया, तो कहाँ बना है हमें वो बताना है। तो वेयर द आइटम वॉज मेड, कहाँ पर बना है। नेक्स्ट है मेड फ्रॉम और मेड ऑफ। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कि फ्रॉम व्हाट, किस चीज़ से बना है। इन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि मेड फ्रॉम हम तब लगाते हैं जब ओरिजिनल रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है दूसरे मटेरियल में और वो चीज़ हमें फिर दिखाई नहीं देती। लेकिन ऑफ में क्या होता है कि मटेरियल यूज़ होता है लेकिन वो मटेरियल जो है वो चेंज नहीं होता, यानी वो उसका एग्जिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा होता है। जैसे कोई टेबल बना है वुड से तो वुड दिखाई देती है, रिंग है उसमें गोल्ड की रिंग है तो दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो वो दिखाई देता है। लेकिन अगर हम मिल्क से बटर बना देते हैं नहीं दिखाई देता, कर्ड बना देते हैं तो नहीं दिखाई देता, मिल्क दिखाई नहीं देता है उसमें। नेक्स्ट देखो मेड आउट ऑफ। अब मेड आउट ऑफ में क्या है कि जैसे हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाते हैं, है ना। कोई भी वेस्ट आइटम से फिर कुछ उसका अच्छा रीयूज़ कर लेते हैं, तो रीयूज़ मटेरियल में हम आउट ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे वन थिंग इनटू अनदर हम चेंज कर देते हैं। कोई पेंसिल बॉक्स बना लिया किसी प्लास्टिक की बोतल का, तो उसके अंदर हमारा यूज़ होता है मेड आउट ऑफ। मेड विद, जब हम बात करते हैं कोई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जैसे कोई फूड या ड्रिंक में कोई जूस वगैरह बनाया, उसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स डाले, हमने कहा कि मेड विद कैरेट एंड बीटरूट, तो कोई भी 2 तरह का जूस हमने डाला तो हमने उसमें लिख दिया कि मेड विद, क्या क्या चीज़ें इसमें डाली गई है। नेक्स्ट देखो मेड बाय। मेड बाय में तो किसके द्वारा बना गया, यानी कि जो काम किया गया है किसने बनाया है, डूअर कौन है उसका, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है। मेड बाय कंपनी हो सकती है, मेड बाय कोई पर्सन हो सकता है। नेक्स्ट इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ मेड बाय हैंड, जैसे कोई चीज़ें मशीन से बनती है लेकिन कोई चीज़ हैंड से भी बनती है, तब भी हम बाय का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मेड अप ऑफ। जब कोई भी चीज़ मोर देन वन हो, कोई इंग्रेडिएंट्स उसमें, कोई भी मटेरियल जो इसमें है वो 1 से ज़्यादा डाला गया है। जैसे हमने सीधा एक बोल दिया कि द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। साथ में कई बार क्या होता है कि कोई वुड की टेबल होती है लेकिन उसमें आयरन की लेग्स बनी होती है, तो हम उसमें यूँ कह सकते हैं कि दिस टेबल इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि इनमें से क्या आएगा। दिस मोबाइल इज़ मेड, अब ये मोबाइल बना है कहाँ, यहाँ पे एक जगह का नाम दिया है इंडिया, तो यानी वेयर पूछा गया है यहाँ पर, तो कहाँ बना है, इंडिया में, तो इन इंडिया, मेड इन इंडिया। हनी इज़ मेड, हनी यानी शहद, इज़ मेड यहाँ पे पैसिव वॉइस में है, बनाया जाता है बीज के द्वारा, तो बीज यहाँ पे डूअर है, यानी यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन कौन हो गए, बीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, बाय, राइट। नेक्स्ट देखो दिस ड्रेस इज़ मेड, ये ड्रेस बनाई गई है। अब यहाँ पे अगर होता सिल्क वगैरह, कुछ कॉटन सिल्क, तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, ऑफ कॉटन ऑफ सिल्क कर देते। लेकिन अभी हैंड है, यानी हाथ के द्वारा बनाई गई है, मशीन से नहीं, तो हमने यहाँ पे लगाया बाय हैंड। ये ध्यान रखना है। दिस ड्रेस इज़ मेड, ये बनाई गई है, अगेन पैसिव वॉइस में है। दिस ड्रेस इज़ मेड बाय हैंड, अगर यहाँ पे होता कॉटन, मेड कॉटन, है ना, मेड ऑफ कॉटन हो जाता, फिर हो जाता दिस ड्रेस इज़ मेड ऑफ कॉटन, सिल्क जो भी है, कॉटन और सिल्क उसमें दिखाई दे रहा है, चेंज नहीं हुआ मटेरियल, तो इसका मतलब ये है कि ऑफ लगाना है। नेक्स्ट देखो मैनी मेडिसिन्स आर, बनाई जाती है, पैसिव वॉइस में है, अपने आप तो बनती नहीं है मेडिसिन्स, पैसिव वॉइस में है। तो मैनी मेडिसिन्स आर मेड, किससे बनाई जाती है, ट्री से। अब बताइए मेडिसिन्स के अंदर ट्री तो दिखाई नहीं देता, तो हमें यहाँ पे क्या लगा देना है, फ्रॉम। अब नेक्स्ट देखो हर ड्रेस इज़ मेड, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था ये सेंटेंस में, हर ड्रेस इज़ मेड
ऑफ सिल्क। नेक्स्ट देखो, दिस जूस इज मेड डैश कैरेट एंड ऑरेंजेस। जैसा हमने अभी देखा कि कोई दो इंग्रेडिएंट से कोई चीज़ बनी है, फूड और ड्रिंक्स में हम यूज़ करते हैं, तो हमें मेड विद का यूज़ करना है। तो मेड विद किसके साथ बनी है? कैरेट और ऑरेंज के साथ ये जूस बना हुआ है। दिस कैंडल होल्डर इज़ मेड। अब कैंडल होल्डर है जो कि ओल्ड प्लास्टिक बॉटल से बनाया गया है, जैसे कि हम बेस्ट बनाते हैं आउट ऑफ वेस्ट, तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो मेड आउट ऑफ। नेक्स्ट है, दिस ग्राउंड इज मेड डैश स्कूल स्टूडेंट्स। इस ग्राउंड को बनाया गया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना है? प्रपोजिशन यहाँ पे फॉर। तो मेड फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। दिस टेबल इज मेड, यहाँ पे वुड एंड आयरन दोनों है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन, यानी कि दो मोर देन वन हो तो हम मेड अप ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर। दिस हाउस इज मेड, स्टोन से बना हुआ है, तो स्टोन उसमें दिख रहा है, मेड ऑफ स्टोन। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर मेड के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर करते रहिए, ताकि आगे से आगे आपको वीडियोस मिलती रहे। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।